हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का इमोशन फोकस अप्रोच। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशन फोकस अप्रोच में जो फर्स्ट टॉपिक आता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव वेल बीइंग। स्टूडेंट्स, इसकी जो डिफाइन अगर हम इसको करें तो सब्जेक्टिव वेल बीइंग वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो लोगों को अपनी ज़िंदगी से खुशी और सेटिस्फेक्शन का एहसास दिलाता है। इसमें तीन कंपोनेंट्स शामिल हैं: लाइफ सेटिस्फेक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट और लो नेगेटिव अफेक्ट। अब लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये एक ओवरऑल असेसमेंट है जो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में देते हैं। ये कैसे होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट जैसे जॉब, फैमिली, हेल्थ इट से कितना सेटिस्फाइड है। सेकंड कंपोनेंट है पॉजिटिव अफेक्ट। ये उन पॉजिटिव इमोशंस और मूड को रेफ़र करता है जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करता है, जैसे खुशी, एक्साइटमेंट। अब जो थर्ड है कंपोनेंट लो नेगेटिव अफेक्ट, ये उन नेगेटिव इमोशंस और मूड की कमी को रेफ़र करता है जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करता है, जैसे गम, गुस्सा और डिप्रेशन। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट जो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल रिलेशनशिप से खुश है वो ज़्यादा लाइफ सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस करता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कम स्ट्रेस और टेंशन हो तो वो लो नेगेटिव अफेक्ट भी फील करेगा। जब वो अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचता है तो उसे पॉजिटिव इमोशन जैसे खुशी और प्राइड महसूस होता है। अगर सेकंड टॉपिक को देखें तो सेकंड टॉपिक का नाम है द साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन का समझने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी ने कई थ्योरेटिकल मॉडल्स और एम्पिरिकल स्टडीज़ का सहारा लिया। हैप्पीनेस के दो मेन टाइप्स हैं जिसे हम कहते हैं प्लेयर बेस्ड और मीनिंग बेस्ड। अब प्लेयर बेस्ड जो हैप्पीनेस है ये वो खुशी है जो प्लेयर और इंजॉयमेंट से मिलती है। ये शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट होती है। और जो मीनिंगफुल हैप्पीनेस है ये वो खुशी है जो मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ से मिलती है। ये लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा रेजिलेंस इन डेवलपमेंट। अब रेजिलेंस वो कैपेसिटी है जो इंडिविजुअल को एडवर्सिटी और चैलेंज के बावजूद ग्रो और थ्रिव करने में मदद करती है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक का रोल होता है। अगर हम इसके की फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट है स्पोर्टिव रिलेशनशिप। रेजिलेंस का इन्हांस करने के लिए स्पोर्टिव फैमिली और फ्रेंड का होना ज़रूरी है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप पर कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम होना भी रेजिलेंस के स्ट्रेंथन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड है अडाप्टिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉपिंग स्किल भी रेजिलेंस को डेवलप करने में मददगार होता है। अगर हम फोर्थ टॉपिक को देखें तो उसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। इसको डिफाइन करते हैं। फ्लो एक ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें शख्स पूरी तरह से अपने टास्क में इन्वॉल्व होता है। इस स्टेट में कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, इंजॉयमेंट और हाई लेवल होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो फर्स्ट है कंप्लीट इमर्जन। इंसान अपने काम में इतना इमर्स्ड होता है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। इंस्टेंसिक मोटिवेशन है, ये वो स्टेट है जिसमें इंसान बिना किसी एक्सटर्नल रिवार्ड के सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए काम करता है। थर्ड है चैलेंज स्किल बैलेंस। टास्क का चैलेंज लेवल और इंसान का स्किल का बैलेंस होना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते वक्त टाइम का एहसास खो देता है और बस अपने आर्ट में फुली इमर्स्ड होता है, वो फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फिफ्थ टॉपिक है पॉजिटिव अफेक्टिविटी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो पॉजिटिव अफेक्टिविटी वो टेंडेंसी है जो इंडिविजुअल को पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा इंक्लूड करती है। ये एक स्टेबल ट्रेट होता है जो लॉन्ग टर्म वेल बीइंग को इन्हेंस करता है। अगर हम इसके इम्पैक्ट ऑन लाइफ के बारे में बात करें तो देखते हैं। फर्स्ट है बेटर रिलेशनशिप। पॉजिटिव अफेक्टिविटी वाले लोग सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सेकंड है इम्प्रूव हेल्थ। पॉजिटिव इमोशन से स्ट्रेस कम होता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड है हायर प्रोडक्टिविटी। पॉजिटिव मूड और मोटिवेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है इससे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी दूँ तो एक टीचर जो हर दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त खुशी फील करता है, उसमें हाई पॉजिटिव इफेक्टिविटी होती है। उसकी ये पॉजिटिव एनर्जी क्लास रूम में इन्वायरमेंट को भी अपलिफ्ट करती है, ऊपर की तरफ ले जाती है। सिक्स टॉपिक है द डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयरेबल इमोशनल स्टेट।
अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जो लोगों को प्लेयरेबल इमोशन स्टेट जैसे जॉय, एक्साइटमेंट और फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करने में मदद करती है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ तो इंसेंस लाइफ सेटिस्फेक्शन, ये रेगुलरली प्लेयरेबल स्टेट एक्सपीरियंस करने वाले लोगों की ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। सेकंड है रेजिलियंस, ये टेंडेंसी लोगों को डिफ़िकल्ट टाइम में भी पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में मदद दे करती है। अगर आपको एग्जांपल दूं, एक ट्रैवलर जो नई प्लेस एक्सप्लोर करते वक्त एक्साइटमेंट और एडवेंचर फील करता है, उसकी जो डिस्पोजिशन टू एक्सपीरियंस प्लेयरेबल इमोशन स्टेट स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा फुलफिलिंग और एक्सपीरियंस इंजॉय करता है। हमारा जो सेवन टॉपिक है उसका नाम है पॉजिटिव इमोशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो पॉजिटिव इमोशन जैसे लव, जॉय, ग्रे एटीट्यूड और होप साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। ये ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के मुताबिक कॉग्निटिव और सोशल रिसोर्स के इन्हेंस करते हैं। अब अगर हम इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ फर्स्ट इसका आता है बेनिफिट्स। तो पॉजिटिव इमोशन एंजाइटी और डिप्रेशन का काम करते हैं इसमें। और सेकंड है सोशल कनेक्शन, इसमें पॉजिटिव इमोशन और सोशल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप का स्ट्रेंथन करते हैं। और थर्ड है फिजिकल हेल्थ, इन इमोशन से फिजिकल वेलबींग भी इम्प्रूव होता है। और जैसे लोअर ब्लड प्रेशर और बेटर इम्यून फंक्शन होता है। इससे एग्जांपल देता हूँ, जब एक इंडिविजुअल अपनी अचीवमेंट के लिए ग्रे एटीट्यूड फील करता है तो ये पॉजिटिव इमोशन उसके रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा जो एट टॉपिक है उसका नाम है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर हम इसकी डिफाइन के बारे में बात करें तो सेल्फ स्टीम वो सेंस, वो वर्थ है जो इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटी और वैल्यूज़ को एहसास दिलाता है। ये प्राइमरी सोशल इंटरेक्शन और सोसाइटिकल नॉर्म्स के ज़रिए कंस्ट्रक्ट होता है। अगर हम इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के बारे में बात करें, फीडबैक फ्रॉम अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लोगों की सेल्फ स्टीम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सेकंड जो है कल्चर वैल्यूज़, डिफरेंट कल्चर्स के वैल्यूज़ और नॉर्म्स भी सेल्फ स्टीम को कंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा जो नाइन टॉपिक है उसका नाम है द अडाप्टिव पोटेंशियल ऑफ कॉपिंग थ्रू इमोशनल अप्रोच। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इमोशनल अप्रोच कॉपिंग इमोशंस को एक्नॉलेज और एक्सप्रेस करने का प्रोसेस है जो स्ट्रेस और चैलेंज को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। ये इमोशनल रेगुलेशन के ज़रिए साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो इमोशनल रिलीफ है फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने से इनर इमोशनल बर्डन कम होता है। और इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग जो सेकंड है एडवांटेज, ये अप्रोच लोगों को अपने इमोशन और सिचुएशंस को बेटर समझने में मदद करता है। हमारा जो 10 टॉपिक है द पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो इंडिविजुअल्स को अपने और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और मैनेज करने में मदद करती है। अब हाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग बेटर रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ इंजॉय करते हैं। अगर इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस जो फर्स्ट है, अपने इमोशंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना। सेकंड जो कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन, ये क्या कहता है कि इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज और कंट्रोल करना। और जो थर्ड है सोशल स्किल, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड और उनके साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना। एग्जांपल दूं, एक लीडर जो अपनी टीम मेंबर्स को इमोशंस और एक्यूरेटली रीड करता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, उसकी हाई जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से इफ़ेक्टिव टीम डायनेमिक्स डेवलप होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट, इमोशनल क्रिएटिविटी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इमोशनल क्रिएटिविटी वो कैपेसिटी है जो इंडिविजुअल्स को यूनिक और इनोवेटिव वे में इमोशंस को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने में मदद करती है। ये न्यू सोल्यूशन और पर्सपेक्टिव जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो पर्सनल ग्रोथ फर्स्ट है। इमोशनल क्रिएटिविटी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करती है। सेकंड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये यूनिक और इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को डेवलप करने में मदद करती है। और एग्जांपल की अगर मैं एक बात करूं तो एक जो शायर है जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस के मेटाफोर और
पोइटिक एक्सप्रेशंस के ज़रिए कन्वे करता है, वो इमोशनल क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर रहा होता है उस वक्त। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।